समाधि से जो पुण्य नहीं मिलता, जो देर तक यज्ञ करने से पुण्य नहीं मिलता, जो देर तक साधना ध्यान लगाने से पुण्य नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना, वो फल इस कलियुग में भगवान के संकीर्तन से मिल जाता है। इसलिए वो एक गुण के कारण ये सारे सद्गुण कलियुग से राजा परीक्षित ने प्राप्त किए। तत्व में यही तो कहा कि भागवत की महिमा इतनी विचित्र है जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके लाभ ही लाभ हैं, पर इसके लाभ, इसका महत्व, इस भागवत के प्रभाव को कालांतर में ब्राह्मणों के द्वारा ये कम होगा। ये संकल्प भगवत व्यास जी ने स्वयं की, जिन्होंने भागवत को विस्तार दिया, ऐसे भागवत व्यास जी महाराज कहने लगे कि आगे कालांतर में आने वाला जो समय है ना, वित्रय भागवती वार्ता के जने जने कारिता प्रणलोभेना कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्तिकारोर्वाजनं ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तब भगवान वेदव्यास जी कहने लगे कि आगे वाला जो समय होगा ना, वो बड़ा विचित्र था। कुछ अल्पज्ञ ब्राह्मण, कुछ अल्पज्ञ कथाकार व्यासपीठ पर घर घर में जाकर थोड़े से धन कमाने की कामना से इस भागवत की कथा करेंगे, इससे भागवत का सार लुप्त हो जाएगा। इसलिए कथा का सार नष्ट हो जाएगा। यहाँ कथा के सार नष्ट हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि कथा कोई खराब हो गई है या कथा का प्रभाव कम हो गया है। हम लोग सुनते रहते हैं ना कि कलियुग होगा, कारिका प्रणलोभेन। कथा का पहला दिन है, परशुराम आश्रम के गार्डन में भागवत कथा चल रही है। यहाँ ये अर्थ नहीं है, ये तो एक शाब्दिक अर्थ है। सबको राधे राधे। इसका जो उद्देश्य अर्थ है, जिसका लक्ष्य ये है कि जिस भागवत को इतनी पवित्रता से व्रत करके, मतलब भागवत को ये तक, यदि शरीर हमारा साथ दे तो हम भागवत सुनने में 7 दिनों तक फलाहार रह करके भागवत सुने। मतलब भागवत की ऐसी फलश्रुति थी कि पवित्रता से सुनने से भागवत सुनो तो प्रेत मुक्त हो जाता है, भागवत सुनो तो पितर मुक्त हो जाते हैं। ये जो फलश्रुति है, ये फलश्रुति का जो प्रभाव था हमारे मन में, वो प्रभाव शून्य हो जाए। क्योंकि हम थोड़े लोग, सब लोग कथा करने लगेंगे, सबको कथा करना आ गई है। वो लोग भी कथा करते हैं जो इस श्लोक का 80% श्लोक शुद्ध नहीं पढ़ते, मतलब और वो लोग भी कथा करते हैं जो पूरे 7 दिन में 7 श्लोक भी नहीं बोलते। कथा तो सब लोग करने लगे ना। इसलिए जो कथा का भाव, जिस भाव दशा में बैठ करके जिज्ञासु सुन करके मुक्त होते हैं, जिससे भागवत का प्रभाव हमारे जीवन को बदल देता है, वो प्रभाव घट जाएगा। भागवत तो ज्यों की त्यों है, पर ये रहे अरे वो भी तो सुनी थी, वो भी तो बने थे, क्या लाभ हुआ। ऐसे हम कर करके हमारा जो भागवत के प्रति जो श्रद्धा है ना, जिस श्रद्धा से हम मृत्यु से पार जाते हैं, वो श्रद्धा घट जाएगा। इसलिए ये शंका पहले की गई। इसलिए कहा भागवत विरक्तों से सुनो, किसी से नहीं। अभी तो तुम्हें कोई कथा वाचिका अच्छी लग जाए, सुंदर हो, गा अच्छी लेती हो, गला अच्छा हो, गायन अच्छा होगा तो तुम्हें वो कथा का अच्छा लगेगा। कोई स्पीकर अच्छा है, आपका एक करुण रस ने आपको बांध दिया, आपको रोने के लिए मजबूर कर, बहुत अच्छी ये कोई पैमाना थोड़ी है कि आपको रुला दिया, आपको हंसा दिया, आपको नचा दिया, ये कथा अच्छी हो गई। कथा अच्छी वो है जो हमारे जो कंफ्यूजन है, डाउट्स जो है ना हमारे अंदर के,
हमारे अंदर जो मैं मर जाऊंगा ये जन्म जन्म से जो संस्कार बैठा है कि मौत मुझे मार देगी, इस संस्कार से हम अपने चित्त को मुक्त कर पाए क्या? क्या हम अपने को आत्म रूप से एक क्षण के लिए भी जान पाए क्या? वो एक क्षण जिसे भूरी भूरी बार आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य प्रशंसा करते हैं कि क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति या कोई आध्यात्म चिंतन, एक क्षण के लिए ये जरूर है। संकीर्तन संकीर्तन बहुत अच्छा है। कम से कम बुरे संगत से हम भजन के द्वारा अपने को अच्छा तो रख सकते हैं, पर केवल संकीर्तन में ही पूरी जिंदगी लगा दे तो फिर ये ब्रह्मज्ञानी का मूल्य क्या रहेगा? ब्रह्मज्ञानी संतों की शरणागति का मूल्य क्या होगा? ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुओं की जो शरणागति है, इसी का जीवन में अंतिम और सबसे परम सत्य क्या है? ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की शरणागति है। इसीलिए अयं तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। देवर्षि नारद ने भक्ति महाराज ने को सांत्वना दी कि पुंडरीकाक्ष भगवान भी यही सोच करके सब सह रहे। भगवान भी सहते हैं कि ये कलयुग है, ये युग धर्म है, इसलिए ये धरती में होने वाले पाप को भी भगवान सहते हैं। ये सहना बड़ी मजेदार हमारे अंदर सहन नहीं है ना, हम तुरंत रिएक्ट होते हैं। इसीलिए तो घर में झगड़े हैं, इसलिए ऑफिस में झगड़े हैं, बिजनेस में झगड़े हैं। यदि हम रिएक्ट ना हो तो हमारा जीवन अच्छा होता है। एक ने कही, एक ने मानी, कहे नानक दोनों के घर के झगड़े खत्म। तुम एक दूसरे से सुनना शुरू कर दो तो तुम पत्नी की इतनी नहीं सुनोगे, पत्नी तुम्हारी न सुने, तुम बच्चों की न सुनो, बच्चे तुम्हारी न सुनो। लोग झगड़े रखते, एक ने कह दिया ठीक है, वो क्रोध में था कह दिया, तुम्हें तुरंत रिएक्ट नहीं होना, वो कह दिया है सुन लो, और जो ठीक नहीं है उसे शांत मन में समझाओ। जब मन शांत हो तब आप बैठ कर उसे समझाओ। भगवान सहते हैं, ये युग धर्म है। कलयुग में होने वाले पापों को भगवान सहते हैं। भगवान को लगा सबो, इसलिए सकुशल पात्रम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। तब देवर्षि नारद और देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी से कहा, वृथा के लिए से पाले अहो चिंता सुरागतम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति। वृथा के लिए अभी कथा सुन लो, ज्यादा बुढ़ापा आ जाएगा ना तो कथा भी न सुनो, मन ही न लगेगा, बैठ ही न पाओगे, शरीर ही न साथ देगा। ज्यादा बुढ़ापा आ जाएगा तो कानों में सुनाई देगा नहीं, देर तक सुनोगे तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, देर तक बैठ नहीं सकते। इसलिए कथा भी बुढ़ापे की नहीं है, जब शरीर में ताकत हो तभी सुन लो, तभी टिकेगा भी। ये अलग से पता नहीं किस काल में, किस काल खंड में, किस कथाकार ने ये तुम्हारे मन में संस्कार डाला। ये कथा भजन तो बुढ़ापे का है, ये बुढ़ापे तो नहीं, असल में ये बचपन का है। ये पहले कर लो फिर सारा संसार बात। और सृष्टि वर्णन में देखना, भगवान नारायण अपने पुत्र ब्रह्मा को संसार पैदा करने के लिए बाद में कहते हैं, पहले उन्हें संसार का ज्ञान कराते हैं, बाद में कहते हैं तुम संसार करो। जो अच्छे पिता है ना, वो अपने बच्चों को पहले भगवत प्राप्ति कराते हैं, पहले भगवान से प्रेम कराते हैं, फिर कहते हैं तुम शादी करो, पढ़ाई करो, फैक्ट्री चलाओ, पर तुम्हारा पहले प्रेम भगवान से। और तुम्हारी संतान यदि भगवान को लग करने लगे, मान लो तुम्हारी बेटी है, यदि उसे भगवान से प्रेम हो जाए पहले, फिर वो कॉलेज जाए, फिर पढ़ने जाए, फिर नौकरी करे, यदि पहले उसे भगवान से प्रेम हो जाए तो फिर आदमी अच्छा न लगे।
फिर वो इंतजार करेगी कि तुम उसके लिए लड़का ढूंढो। अभी तुम भगवान से उसे दूर रखते हो तो जो मिल जाता है उसी को प्यार करने लगते हो, जो मिल जाता है उसी को प्यार करने लगता है। तुम्हारा पुत्र, फिर जो लड़की मिल गई उसी को प्यार करते हो। फिर तुम रोकते रहते हो। आज पहले दिन की कथा है। ये विधिया मान जाए, हमारा सामाजिक स्तर क्या रहेगा, ये तो हमारी जाति वालों से समाज में हमारा क्या स्टेटस रहेगा, फिर हम रोकते हैं।